5 बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलना है या चलना चाहिए। अपने दिमाग में रखकर चलता है 5 बातों को या बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है ना? कौन कौन सी है रख रहा हूं? स्क्रिप्चर, डिनोमिनेशन, प्रीचर्स, वर्ल्ड, सैटन। ये 5 बातें। इसका मतलब है आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, संस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, कैसे प्रचारक हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, दुनिया कैसी है उसका ज्ञान होना चाहिए, और इन सब के बाद शैतान कैसा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि 5 बातें आपको अपने दिमाग में रखकर चलनी होगी। तो ये जरा ठीक कर देंगे बाद में। ओके, आइए देखते क्या क्या है। सबसे पहला स्क्रिप्चर यूहन्ना 5:7, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहे। बातें, तो यीशु की बातें आप में बनी रहनी चाहिए। अगर बातें बनी हैं तो यीशु बना है, बातें नहीं बनी यीशु गया आपके अंदर से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। या पहला पत्रस 1:23 और 25, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। सही? तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 का 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। 24 का 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु तेरी बातें कभी ना टलेंगी। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सही प्रचारक वचन के बाहर कुछ भी नहीं करता। पहला यूहन्ना 1:10, हे भाइयों मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। हे भाइयों, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना। जो लिखा है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, जो लिखा है उसी के अनुसार करो। जो नहीं लिखा है उसको एक्सेप्ट मत करो। वो चाहे कितना भी अलौकिक हो, कितना भी सुपर नेचुरल हो, कितना भी मन को सुकून देता हो, कितना भी अच्छी फीलिंग कराता हो, गड़बड़ है। दूसरा, वक्त को ध्यान में रखते हुए, दूसरा डिनोमिनेशन। मेजर डिनोमिनेशंस को 3 हिस्सों में बांटकर देखना होगा: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, ब्रैकेट में कैरिस्मेटिक मूवमेंट। आपको इसको देखना होगा, यह आपको समझना होगा, इसकी नॉलेज रखना होगा। कैथोलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्या है, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक लोग कौन है, इनका नॉलेज रखिएगा। जबकि मत्ती 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यीशु से शुरू हुई थी कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है? जैसा यीशु चाहता है वैसी कलीसिया होनी चाहिए, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसी कलीसिया होनी चाहिए। संस्था क्या चाहती है उसके मुताबिक नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहें कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब है कि कलीसिया और जो उस वक्त में प्रचारक थे वो ढूंढते थे कि चर्च कैसा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आपके चर्च के पास्टर को चेक करो। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, और मैं आपको कह रहा हूं ये लाइन को लिखो, दिमाग में रखो। अपने पास्टर को चेक करो, अपने प्रीचर को चेक करो, ऑनलाइन प्रीचर को चेक करो, मुझे तक को चेक करो, सबको चेक करो जो बाइबल पकड़कर बात करता है। और जैसे ही पता चला कुछ गड़बड़ है, टाटा बाय बाय नमस्ते, अनफॉलो अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि खुद भी डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। वाह। तीसरी बात, प्रीचर्स। 2 तरह के प्रचारक हैं, एक सही और एक गलत। आइए देखते हैं 2 तिमोथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। और फिर नीचे कहता है दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाए। यहाँ पे 2 प्रीचर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ 2 है, एक खरा उपदेश वाले और दूसरी कान की खुजली मिटाने वाले। आपके पास में कौन सा प्रीचर है? खरा साउंड वाला, साउंड डॉक्ट्रिन वाला, जैसे मसीह मंथन लेकर चल रहा है। हम किस पे फोकस करते हैं? खरा प्रचार पे। मैं क्या प्रचार करता हूं? साउंड डॉक्ट्रिन। आपको कौन से प्रचारक पसंद है, खुजली मिटाने वाले या खरा प्रचार वाले? आप ही तय करो। वाह। बाइबल के बाहर प्रचारक जो ये सब सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? मरियम गॉड है, ऐसों की तादाद 50% है। वन गॉड वाले प्रचारक जो नहीं मानते ट्राइयून गॉड को, ये भी हैं यहाँ पे। तीसरा, कल्ट ग्रुप्स, जवा विटनेस, जो कि मैंने कल बताया था, ओनली जीसस, मदर जेरूशलेम और मेनी अदर्स। और जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स। या चौथा, वाटर बैप्टिज्म, जबकि होना चाहिए इसके मुताबिक, जबकि देते कहते हैं कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्म, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। 5वां, सैल्वेशन, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, हम नहीं मानते।
आपका उद्धार हुआ है, आप बच गए हैं, ये पक्की बात है, पत्थर की लकीर है। आप परमेश्वर के पास पक्का जाओगे, पत्थर की लकीर है। लेकिन अगर आपने खुद ही अपना उद्धार को खो दिया अपनी मस्ती के चलते, दारू सिगरेट पता नहीं क्या क्या, तुम खो बैठे अपना उद्धार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये बकवास है। छठवा, होली स्पिरिट, वेलकमिंग होली स्पिरिट का गीत गाना, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट की बातें करना। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मतलब उसमें जिब्रिश आ गया, ठीक है ना। तो वेलकमिंग होली स्पिरिट में ना, रूहे पाक उतरा, हे पवित्र आत्मा उतरा, तेरी उपस्थिति आने दे। पागलों, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम किसको गा रहे हो, किसके सामने गा रहे हो? पास्टर डैनियल विश्वासियों के सामने तो गलत है, अविश्वास के सामने वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी के पास पवित्र आत्मा तब तक नहीं आता जब तक उसका उद्धार नहीं होता। तो विश्वासी और अविश्वासी के सामने गा के फायदा क्या? छूले छूले, भर ले भर दे, फिर से बरसा दे, और चाहिए और चाहिए, क्या बकवास है। पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाया करो यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो। सातवां, जुडियाज्म, यहूदीवाद, जो कि मैं बता चुका हूं। चौथा, 5 में से चौथा, वर्ल्ड, संसार। संसार कैसा है ये भी आपको समझना होगा। देखिए, ये तीनों को देख लो, फुलिश नॉलेज, वर्ल्डली लस्ट, रिलीजियस नॉलेज, ये सब आपको संसार देता है। और ये किसकी ओर से है, हाथ देख लो आप। तो जिसके चलते मती 4 का 8 से 9 में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव उसको दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जबकि नीति वचन गहरा कट है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नए लहलहाते हैं। इसका मतलब है कि आपको संसार का ज्ञान मिलता है, फुलिश नॉलेज जिसको प्रभु कहता है, वर्ल्डली लस्ट यहां से मिलता है, रिलीजियस नॉलेज यहां से मिलता है। लकड़ी है, पत्थर है, आकाश है, धरती है, पानी है, चिड़िया है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबकी आराधना करो। क्या बकवास है, जिसने इसको बनाया उसकी आराधना करो। या 1 कुरिन्थियों 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्त है, यही तो बता रहा था। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। याकूब 3:15, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। जरा शब्द पे ध्यान देना कि ये ज्ञान ऊपर से नहीं, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरना संसारिक है। कौन सा संसारिक है? ये वाला, ये संसारिक ज्ञान है, नहीं चाहिए आपको और मुझको। शारीरिक है, संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। सी दिस, माय गुडनेस। आपके फेसबुक और यूट्यूब पर, आपके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, आपके उससे इसी के बाबा गुरु, ये जहां तहां से भी ज्ञान बांटते ना, संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। हे प्रियो, 1 पत्र 2:11, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आपको एवरी डे फाइट करना है। लूका 9:25, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण को खो दे, उसकी तो या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? आपने पूरी दुनिया को जीता, खुद को गवा दिया। ये रहा लास्ट वाला, शैतान। इसका भी नॉलेज होना चाहिए, सारे संसार का बरमाने वाला। प्रकाशित 12:9, आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होनी चाहिए कि लूसीफर का एक ही काम है, संसार को बहकाना, दैट्स इट। यूहन्ना 4:30, यीशु कहता है संसार का सरदार आता है। 1 यूहन्ना 5:19, सारा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है, देख लीजिए। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आपके बीच में आज ये बातें मैंने रखी है, ये सब सिखाकर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूं। मेरा विनती है, इस वीडियो को खूब शेयर करें, बार बार देखें, अपनी नॉलेज को हासिल करें, नोट्स बनाएं, स्टडी करें और प्रभु के राज्य में खुद बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ें।